नमस्कार। हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इसमें कुछ प्लेसेस के नाम और कुछ लीडर्स के नाम काफ़ी यूनिक मिलने वाले हैं आपको, तो यदि आप उसको ना लिख पाएँ तो परेशान ना होइए। बाकी चीज़ें करेक्ट लिखिए। रेडी? जोहानिसबर्ग में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के विदेश मामलों के आयोग के निदेशक वांग यी से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने जिस बेलाग तरीके से भारत के भरोसा दरकने की बात कही, उसके गहरे अर्थ हैं। खासकर तब जब साल 2019 के बाद सीमा संबंधी मसलों पर दोनों देशों के विशेष प्रतिनिधियों की यह पहली बैठक हो। गौरतलब है, मई 2020 में जिस समय गलवान की घटना घटी थी, वांग यी चीन के विदेश मंत्री हुआ करते थे और इस वक्त वह न सिर्फ वहां के शक्तिशाली पोलित ब्यूरो के सदस्य हैं, बल्कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बेहद करीबी भी माने जाते हैं। इसलिए डोभाल की इस दो टूक बात से बीजिंग को संभवतः एहसास हो गया होगा कि सरहद पर तनाव पैदा करके वह नई दिल्ली को किसी सौदेबाजी के लिए बाध्य नहीं कर सकता। डोभाल से पूर्व भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर भी अनेक मौकों पर स्पष्ट कर चुके हैं कि जब तक सीमा पर शांतिपूर्ण संबंध न होंगे तब तक दूसरी तमाम बातें मायने नहीं रखती। चीन हमेशा से ही यही चाहता रहा है कि सीमा संबंधी मसले को पीछे रखकर बाकी विषयों पर, खासकर कारोबारी रिश्तों के विस्तारीकरण की दिशा में आगे बढ़ा जाए। मगर भारत के सख्त रुख का ही नतीजा है कि उसके रवैये में कुछ नरमी दिखी है, मगर यह कितनी वास्तविक है इसकी परख उसके द्वारा उठाए जाने वाले कदमों से होगी। क्या वह वास्तविक नियंत्रण रेखा पर मई 2020 से पहले की स्थिति कबूलने को तैयार है? दरअसल कोविड महामारी के समय से ही चीनी अर्थव्यवस्था गंभीर मुश्किलों का सामना कर रही है। अब यह राज की बात नहीं कि अमेरिकी तनातनी के कारण उसके यहां से निवेशकों का पलायन हुआ है और कई चीनी कंपनियों को पश्चिमी देशों में तरह तरह के प्रतिबंधों से गुजरना पड़ रहा है। अभी अभी भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली उसकी एक कंपनी के 8,200 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव को ठुकराया है। खबर यह भी है कि घरेलू मांग में कमजोरी के कारण चीन की अर्थव्यवस्था के सामने नए किस्म का संकट पैदा हो गया है और पोलित ब्यूरो ने इससे निपटने व आंतरिक स्तर पर मांग को मजबूती देने के लिए नीतिगत प्रोत्साहन का रास्ता सुझाया है। भारत की मजबूत होती आर्थिक स्थिति व वैश्विक मंचों पर उसके बढ़ते महत्व को स्वीकारने में बीजिंग को चाहे जितनी हिचक हो, वह इस असलियत की अनदेखी नहीं कर सकता। इसलिए वह चाह रहा है कि द्विपक्षीय रिश्तों में जमी बर्फ को पिघलाने का रास्ता निकाला जाए। भारत तो हमेशा से ही पड़ोसी देशों से बेहतर संबंधों का हिमायती रहा है, मगर चीन और पाकिस्तान से उसे बार बार निराशा ही हाथ लगी है। यह सही है कि भूगोल पड़ोसी चुनने की
इजाजत नहीं देता, मगर ताल्लुकात साफ नीयत पर ही टिकते हैं। शी जिनपिंग यदि वाकई विश्वास बहाली को लेकर गंभीर हैं, तो बीजिंग को खुले दिल व ठोस कार्यक्रमों के जरिए सीमा विवाद सुलझाने की पहल करनी चाहिए और भारत और चीन मिलकर एशिया का भविष्य बदल सकते हैं। पर भारत यह जरूर देखना चाहेगा कि क्या बीजिंग की मंशा साफ है। एक ओर भारत विरोधी ताकतों का समर्थन, सरहद पर तनाव बढ़ाने का उपक्रम और दूसरी ओर आर्थिक सहयोग की आकांक्षा नई दिल्ली को स्वीकार्य नहीं। इसलिए अजीत डोभाल की दो टूक बात न सिर्फ राजनयिक रूप से बल्कि भारतीय जनमन की इच्छा के भी अनुरूप है। दैट्स ऑल। उम्मीद करता हूं डिक्टेशन आपने बहुत अच्छा लिखा होगा। जो वर्ड्स आपसे छूटे हैं या गलत तरीके से आउटलाइन बन गई है, उन वर्ड्स को देखें और उनके आउटलाइंस बनाकर खूब प्रैक्टिस करें। कम से कम 2 से 3 लाइन तो करें ही करें। ठीक। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके हमेशा डिक्टेशन चैलेंज किया करिए। जो आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, आपसे कमज़ोर है, आपसे तेज है, ठीक, तभी आपकी एक्यूरेसी और स्पीड सब कुछ चैलेंज के साथ साथ बढ़ती है। ठीक। सो चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो वो भी कर लीजिए। दैट्स ऑल। थैंक यू।